इंटरेस्टिंग बात है, जैसी टीम अब पहुंची है प्रैक्टिस करने के लिए वहां पर आईसीसी एकेडमी दुबई में, ये ऋषभ पंत आए, तो दिनेश बेदी हमारे रिपोर्टर जो गए हुए हैं दुबई और एक्सटेंसिवली वो कवर कर रहे हैं पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी और आपके लिए मिनट बाय मिनट अपडेट लेके आ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा स्पेशल इंटरव्यू करा, और किसका इंटरव्यू करा? एक पाकिस्तानी बॉलर हैं, वो यूएई की टीम से खेलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि हार्दिक पांड्या निकले तो लोगों ने शोर मचाया हार्दिक के लिए, उसके पीछे कप्तान रोहित शर्मा है, उसके पीछे विराट कोहली हैं। तो ये पूरी टीम जो प्रैक्टिस करने जैसे ही पहुंची है, अकॉर्डिंग टू दैट बॉलर, दैट पाकिस्तानी बॉलर, स्पेशली विराट और रोहित ने दोनों ने मैसेज किया उनके कोच को, वो यूएई के लिए खेलते हैं तो लोकल बॉय हैं, वो लेफ्ट आर्म पेसर है वो, कि हमें लेफ्ट आर्म पेसर खेलना है, हमें तैयारी करनी है किसकी? शाहीन शाह आफरीदी की, और हमें और भी लेफ्ट आर्म पेसर्स की तैयारी करनी है, तो आप हमें लेफ्ट आर्म पेसर भेजिए। अकॉर्डिंग टू दैट बॉलर स्पेशल रिक्वेस्ट आई है विराट कोहली की और रोहित शर्मा की। उस प्लेयर की भी आपको बाइट सुनाते हैं कि उस प्लेयर ने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैच हमारा पहला बांग्लादेश के साथ है, लेकिन आज की प्रैक्टिस में स्पेसिफिकली रोहित ने भी और विराट ने भी मांग करी कि लेफ्ट आर्म पेसर मंगाए जाएं। कोच को बोला, यूएई के कोच को, कि आप लेफ्ट आर्म पेसर को भेजिए, हम लेफ्ट आर्म पेसर खेलेंगे। उनकी बाइट चला दीजिए आदित्य, उनकी बाइट चला दीजिए। इंडिया टीम का नेट सेशन है, तो स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली के वो हमारे कोच को एसएमएस किया है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। तो बस अपने कोच ने बोला है कि आप विराट कोहली के और रोहित शर्मा को बॉलिंग कर रहे हो, तो हम बहुत खुश है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आज बॉलिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये किसने बोला है कि हमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की नीड है, जरूरत है? ये किसने कहा है? मतलब ये रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, क्योंकि पाकिस्तान का नसीब वो शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, तो उसी के थ्रू पे। अच्छा, उसके थ्रू फिर आपको बुलाया गया कि मतलब आप उनको कराएंगे प्रैक्टिस लेफ्ट आर्म की, जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग की। ओके, तो भाईजान जैसे आप जाने वाले हैं रोहित और विराट के सामने, देखिए पहली बात तो यार बहुत बड़े क्रिकेटर हैं वो, बहुत बड़े बल्लेबाज। आपने नाम देखिए, नाम तो उनका जब कोई लेता है तो यार जहन में एक चीज आती है कि यार मतलब उनको बॉल डालना ही बहुत बड़ी चीज होती है, उनके सामने जाना ही। तो आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं? आपके कुछ प्लान्स हैं उनके खिलाफ बॉलिंग करने को लेकर? रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस आपने बात की कि वो जिस लेवल का प्लेयर है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि दुनिया के वर्ल्ड क्रिकेटर हो जिस तरह सुशांत तेंदुलकर सेम वही लेवल के प्लेयर्स है। हाँ जी। तो हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, बट हम अपना उससे एक सीख के हम उसको बॉलिंग करेंगे इंशाल्लाह। बड़ा नहीं, आपने कुछ देखा होगा ना पाकिस्तान के बॉलर शाहीन कैसे हम्बल तरीके से बोल रहे हैं, यार वो तो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और स्पेशली उन्होंने बताया, अब इनकी बात माने तो, कि रोहित और विराट ने मैसेज भिजवाया इनके कोच को कि हमें लेफ्ट आर्म पेसर खेलना है, और उन्होंने नाम लिया कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम में शाहीन शाह अफरीदी हैं तो आज मुझे बुलाया गया, और भी लेफ्ट आर्म पेसर्स को बुलाया गया। और ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं, पाकिस्तानी हैं, और ये खेलते हैं यूएई के लिए। और बहुत, जैसे आपने देखा, इज्जत बहुत है ऑब्वियसली, रोहित के लिए भी है, विराट के लिए भी, वैसे शाहीन के लिए भी है। तो भाई ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि मैच आपका पहला बांग्लादेश से है, लेकिन 23 तारीख की प्रैक्टिस अभी से करी जा रही है फॉर बाय बोथ। रोहित का भी यही फोकस है और विराट का भी यही फोकस है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैसे खेलना। बिकॉज देखो अल्टीमेटली नसीम शाह रिदम में आ रहा है, नो डाउट अबाउट इट, अच्छी बॉलिंग कराई है उसने पीछे, मैच नहीं जिता पा रहा। हारिस रऊफ बाहर है, आज भी हारिस रऊफ ने यह बोला है कि मेरी जो इंजरी है, या वो अभी भी फुल रनअप के साथ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हारिस रऊफ, तो वो बाहर है हारिस रऊफ। उसने बोला है मैनेजमेंट बोलेगी कि मैं खेल पाऊंगा तो मैं खेलूंगा, लग नहीं रहा कि हारिस रऊफ खेल पाएगा, फुली फिट नहीं लग रहा है हारिस रऊफ, तो हारिस रऊफ है नहीं। नसीम पूरे रिदम में नहीं लग रहा। उनका मेन बॉलर एक ही है, शाहीन शाह अफरीदी। और अगर पाकिस्तान का कोई भी चांस है ना जीतने का, वो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से विकेट्स लेके। अगर आप याद करेंगे दुबई में पिछली बार इसी पिच के ऊपर, इसी ग्राउंड के ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, तीनों की विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने ली थी। और वो एक ऐतिहासिक मैच बना था पाकिस्तान के लिए, जहां वो जीते थे पहली बार, इंडिया से जीते थे पहली बार। बोल रहे वर्ल्ड कप, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप था, खैर, लेकिन उनका वो जिंक्स थोड़ा सा टूट गया था कि यार T20 वर्ल्ड कप। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार बॉलिंग में शाहीन ही है। देखो अबरार वगैरह ये बच्चे हैं अभी, हारिस है नहीं, होता भी तो क्या कर लेता, नसीम ब्यूटी पार्लर को भी हम कर लेंगे सेट, लेकिन शाहीन शुरू से खतरनाक होता है। स्पेसिफिकली फॉर रोहित शर्मा, शुरू में लेफ्ट आर्म पेसर मुश्किल करता है, राइट, क्योंकि शुरू में अगर रोहित
थोड़ा सा सेट हो गए तो फिर तो बहुत मारेंगे, जैसे एशिया कप में मारा था। लेकिन शुरुआत में जब बॉल थोड़ा सा मूव कर रहा हो, फुल डिलीवरी पे एलबीडब्ल्यू का चांस होता है, एज का चांस होता है, तो रोहित हैज टू बी वेरी। तो ये आज हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई है फुटेज वहां से दुबई की, और उस बॉलर से बात कराई है जिसको स्पेशली बुलाया गया कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली टू प्रिपेयर फॉर शाहीन। तो द राइवलरी इज ऑन एंड दोनों तरीके से, दोनों तरफ से। आज बाय द वे शाहरोज ने हमें वही बताया, वहां पे भी प्रैक्टिस हो रही है बड़ी तगड़ी, पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस हुई है आज। और क्योंकि वो आईसीसी के उसके रूल्स के अंदर होता तो प्रैक्टिस के विजुअल नहीं दिखा सकते, तस्वीरें दिखा सकते, लेकिन वहां पे भी तगड़ी प्रैक्टिस हुई और यहां तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए ही प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, ये जरूरी भी है क्योंकि अभी जो आप सीरीज खेल के गए हो, सीरीज में आपको कोई लेफ्ट आर्म पेसर मिला नहीं, और लेकिन अर्शदीप तो है ना आपके साथ। अर्शदीप आपके साथ जरूर है, बट शाहीन क्योंकि वो लंबे काफी ज्यादा हैं, 6 फुट 3 नहीं, अर्श भी काफी लंबा है। नहीं, लेकिन शाहीन तो मेरे ख्याल से उनसे थोड़े से और लंबे हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, शाहीन ने रोहित को और विराट को दोनों को टफ टाइम दिया है। ये बात मानने वाली है, चाहे आप वो T20 वर्ल्ड कप याद करें या उसके बाद एशिया कप में जो गेम हुआ था, जो बारिश वाला गेम था, वहां पर भी रोहित को बोल्ड किया था शाहीन ने, विराट को भी, और विराट को भी बोल्ड किया था शाहीन ने। तो शाहीन, जब शहबाज शरीफ ने लिखा था शाहीन दे कांट प्ले, उसके बाद से शाहीन की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद से फिर जब वो ओडीआई वर्ल्ड कप में आए तब वहां पे पिटे, T20 वर्ल्ड कप जब आए वहां पर T20 वर्ल्ड कप में भी छक्का मार दिया था रोहित शर्मा ने शाहीन को। बट पॉइंट ये है कि रोहित को भी पता है और विराट को भी पता है कि इनके पास इस वक्त सिर्फ मेन बॉलर जो है, या जो गो टू बॉलर है पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान को जीत चाहिए तो शाहीन को ऊपर से इन दोनों को आउट करना पड़ेगा। सो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि शाहीन के लिए जितनी प्रैक्टिस हो सके, अल्टीमेटली वही एक बॉलर है अल्टीमेटली जो पाकिस्तान का भाग्य बदल सकता है, बिकॉज उसमें वो एबिलिटी है। अगर शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल के साथ विकेट्स लेके दे, पाकिस्तान के चांसेस जीतने के जो 20% या 10% है, वो सीधा 50% पे आ जाते हैं अगर वो शुरू से विकेट लेके दे दे तो। प्लस सर कॉम्प्रिहेंसिवली जो शाहीन ने बॉलिंग करके दी है इंडिया के खिलाफ और खासकर दुबई में, वो हमारे लिए नाइटमेयर बना था और पाकिस्तानी लोग आज भी उसका रेफरेंस देते हैं। लेकिन उससे पहले रोहित ने मारा भी, मारा खूब है। आपका ये वर्ल्ड कप में लंबे लंबे छक्के मारे दुबई के अंदर ही, आई थिंक एशिया कप जो हुआ 2022 में, 2018 वाला था मेरे ख्याल, बहुत उसमें मारा भी था। लेकिन हाँ, तब तक शाहीन यंग था, और तो मैच्योर हो चुका है। भारत जो है उसे पता है कि न्यूजीलैंड वाला जो गेम है वो टफ हो सकता है, तो आप बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला गेम निकाल लीजिए और अपना टॉप 4 की जो जगह है ना वो पक्की कर लीजिए। मेन कॉम्पिटिशन आपका शाहीन शाह अफरीदी ही है, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि विराट और रोहित दोनों ने आज उसके लिए प्रिपेयर करा, और वो भी एक पाकिस्तानी बॉलर को ही खेल के। अच्छा, एक चीज और बड़ी का है, पाकिस्तान का ही लेफ्ट आर्म पेसर है वो भी। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप खैर शाहीन दिन में ही विकेट ली है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंडर लाइट्स लेफ्ट आर्म पेसर अगेंस्ट रोहित शर्मा जो कि स्विंग भी कराता है, या अगेंस्ट विराट, तो वही बड़ा डिफिकल्ट होता है रोहित शर्मा के लिए। आप चाहे दुबई वाला गेम याद करें या उसके बाद भी जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं, तो अंडर लाइट्स, क्योंकि शाहीन की बॉल भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मूव करती है। सो ये भी इसलिए भी क्योंकि आज जो प्रैक्टिस आपने रखी है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अंडर लाइट्स भी आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वाइट बॉल जो है वो जब फ्लड लाइट्स में आते हैं तो वाइट बॉल थोड़ी मूव जो है वो करने लगती है, और आपको जो है वो फ्रेश विकेट्स पे भी खेलना है, जैसे आज रिपोर्ट आई भी है, पिच रिपोर्ट जो आई भी है सामने। बट एक चीज तो कंफर्म हो रही है, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है नहीं कोई, आप कतरा नहीं रहे प्रैक्टिस करने से। आप 3-3 घंटा दिन में भी कर रहे हो, आप रात में भी कर रहे हो। देखो, अब आपके पास कोई अगर प्रैक्टिस गेम नहीं है तो करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस तो करोगे, और सबको करना भी चाहिए, फोकस कर रहे हैं। तो सिंपल बात ये रहा है सुपर चैट पे, सिंपल बात यही है दैट द राइवलरी इज नाउ हीटिंग अप, बोथ टीम्स नो व्हाट इज एट स्टेक। जो भी ये मैच हारेगा शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल भी नहीं जा पाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर उस पर आ जाएगा। पाकिस्तान के लिए तो और बड़ा टेस्ट है, बिकॉज 20 तारीख को पहले उन्होंने पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलना है, उसमें जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान को ये पता है कि भाई अगर हम इंडिया से हार गए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान। देखो, दुबई उन्होंने खेलना है इंडिया, फिर उन्होंने वापस जाना है पाकिस्तान में बांग्लादेश से खेलने। अगर वो इंडिया से हार गए तो उनको पता है कि भाई वापस मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी हमें, बट उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हारिस रौफ है नहीं, नसीम का फॉर्म ऊपर नीचे, स्पिनर डाले नहीं है, फहीम अशरफ वगैरह पर्चियां भर ली है, सैम अयूब बाहर हो गया, बाबर ओपनिंग कर नहीं पा रहा। हालांकि आज शाहीन अफरीदी ने भी, इंजमाम उल हक ने भी ये बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में हाईएस्ट स्कोरर होगा बाबर आजम। वो तो सर पिछली बार नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी बात में इसलिए दम हो सकता है बिकॉज बाबर के काफी टाइम से रन नहीं आ रहे।
उसको स्टार्ट्स मिल रही है, कन्वर्ट नहीं कर पा Convert नहीं रहा। कर और पा अब वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, पिछली बार जो उसने बल्ला ही फेंक दिया था ना आउट होके, तो वो हो गया कि मुश्किल इतनी पड़ी मुझ पे कि आशा हो गई। और बाबर ने बोला भी जब कि यार मुझे किंग मत बुलाइए आप, अब वो बात नहीं अच्छा, रही। इस- तो मतलब कि वो नहीं, रियलाइज बाबर कर रहा है के लिए कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी। उसको रियलाइज कर रहा है कि उसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा टीम के लिए। और शायद चैंपियंस ट्रॉफी वो एक स्टेज सेट हो जहां बाबर आजम अपनी टीम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर ले, तो हो सकता है कि उनकी प्रेडिक्शन ठीक हो। बट स्टिल इंडिया की टीम जो इस टाइम पे लग रही है, पाकिस्तान की वे टीम है, उसके वे है। आसपास भी एक नहीं। एक आई थिंक बाबर को शायद कॉन्फिडेंस भी दे रहा होगा कि भाई, और पूरी पाकिस्तानी टीम को, कि बुमराह नहीं है। देखो बाबर को कुलदीप ने बहुत आउट किया है, एशिया कप में भी आउट किया है, बट लेटली जिस तरीके से बुमराह फॉर्म में रहे तो कहीं ना और बुमराह है नहीं, तो आपको बोलिंग या तो अर्शदीप कराएंगे या फिर आपको बोलिंग कराएंगे हर्षित राणा। तो आई थिंक इस वजह से भी अगर बाबर ने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, दोनों को टाइम निकाल के खेल लिया, मैनेज कर लिया अर्शदीप को और हर्षित राणा या मोहम्मद शमी को, तो लंबी इनिंग्स डेफिनेटली बाबर जो है वो खेल स्पिनर्स सकता हमारे है। बहुत, कुलदीप अगेन, कुलदीप ने बहुत कुलदीप बार है, आउट किया है। अक्षर है, रविंद्र जडेजा है, किस से बच लोगे? तो स्पिनर और हार्दिक ने बोल्ड वैसे मारा। एक बात है, बाबर को आउट तो सब नहीं किया, ऑलमोस्ट बुमराह सबने ने, किया हुआ है। हार्दिक ने, सिराज ने भी हार्दिक बोल्ड ने मारा किया हुआ है। बोल्ड मारा था तो- अभी तो 23 वर्ल्ड कप में। मुश्किल बहुत है, इतना आसान नहीं रहेगा पाकिस्तान के लिए, स्पेशली विद आवर बॉलिंग लाइनअप। देयर आर टू मेनी वेपन्स, बट भाई इतने टाइम से रन नहीं आए, कभी ना कभी तो आने हैं। ऐसा ना हो कि उसी दिन आ जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा डायनामिक। तो आपको ये अपडेट देना था, और एक्सक्लूसिव आपको, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं इंडिया की प्रैक्टिस सेशन की, और सबसे पहले हमने आपको वो नेट बॉलर से भी भेंट कराई जो कि स्पेशली बुलाया गया रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए।